अस्सलाम के व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो फ्रॉम नवीद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर हमारी सीरीज़ का 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने वेब पेजेस को लिंक करते हैं। लिंक को HTML में एंकर टैग कहते हैं। एंकर टैग को हम ए से डिफाइन करते हैं। एंकर टैग एक ऐसा टैग होता है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हम एक न्यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अक्सर हमने वेब पेज में देखा होगा, उसमें मेन्यूज़ होते हैं जिस पे जैसे होम होता है, कॉन्टैक्ट अस का बटन लगा होता है, वो असल में एंकर टैग होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें जो रेफरेंस यूआरएल दिया होता है, आप उस यूआरएल वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ये काम हम एंकर टैग के ज़रिए करते हैं। एंकर टैब पे जब आप माउस लेके जाते हैं, माउस को ओवर करते हैं यानी माउस उस पर रखते हैं तो माउस का कर्सर चेंज हो जाता है। ये एंकर टैग की एक निशानी होती है। चलिए हम देखते हैं कि हम एंकर टैग को कैसे यूज़ करेंगे। हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कोड लिखते हैं। टाइटल हम देते हैं लिंक्स इन HTML। ए और ए को क्लोज किया। उसके बाद हमने इस ए को क्लोज करना है ऐसे, ठीक है। ये है एंकर टैग। इस दोनों ए के सेंटर में हम जो भी लिखेंगे वो हमें एंकर टैग में शो होगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ नवीद, कंट्रोल सेव करता हूँ। हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। देखें नवीद लिखा हुआ आ गया, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको कोई रेफरेंस नहीं दिया। हम इसको पूरा लिखते हैं। इसके दो एट्रीब्यूट हैं, एक है हरफ यानी HREF और दूसरा है टारगेट। पहले हम देखते हैं HREF क्या है। HREF एक ऐसा टैग है, ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें हम रेफरेंस यूआरएल देते हैं कि हमने किस पेज पे डायरेक्ट करना है अपने पेज को, ठीक है। और टारगेट जो होता है वो ये बताता है कि हमने न्यू विंडो में पेज ओपन करना है, न्यू टैब में पेज ओपन करना है या सेम टैब में पेज ओपन करना है। तो अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। ये देखें, ये अंडरलाइन हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब ये एक एंकर टैग बन चुका है, ये एक लिंक बन चुका है। जब हम इस पे माउस लेके ओवर करते हैं, माउस ऊपर रखते हैं, तो ये माउस का कर्सर चेंज हो रहा है, लेकिन ये कहीं भी रीडायरेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने कोई रेफरेंस यूआरएल नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे गूगल पेज पे ले जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल का पेज ओपन करूँगा। देखें गूगल का पेज हुआ ओपन। अब ये जो यूआरएल दिया हुआ है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाऊँगा और HREF में जो डबल कॉमास लिए हुए हैं इसके अंदर मैं लिखूँगा। ये मैंने डाल दिया, पेस्ट कर दिया इसके ऊपर। अब इसको कंट्रोल एस सेव किया। अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं। चलिए अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि हम गूगल पे जाते हैं या नहीं। एक मिनट मैं इसको क्लोज़ कर दूँ। चलें, ये देखें क्लिक किया तो मैं देखें गूगल पे रीडायरेक्ट हो गया हूँ और मैं उसी विंडो में ही हूँ, उसी टैब में हूँ। मेरा न्यू टैब ओपन नहीं हुआ,
इसका मतलब ये है कि जो टारगेट है, डिफ़ॉल्ट टारगेट होता है वो सेल्फ होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा टारगेट न्यू टैब हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। ठीक है, अब टारगेट के एट्रीब्यूट में मैं दूंगा अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब है कि एक न्यू टैब ओपन हो जाए। मैं इसको बैक करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। देखें, मेरा जो पेज है वो वैसी है और एक न्यू टैब ओपन हो गया है, उसमें गूगल ओपन हुआ है। तो ये होता है टारगेट का काम। टारगेट में हम सेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर ब्लैंक भी यूज़ करते हैं। सेल्फ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेल्फ ही होता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ब्लैंक यूज़ होता है कि आप एक नई टैब में ओपन हो जाते हैं और आपका जो दूसरा पेज है, जो जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं, उस पे कोई मसला नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर किसी वेब पेज पर कुछ इमेजेस होती हैं जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आप न्यू पेज पे चले जाते हैं। वो काम भी एंकर टैग के ज़रिए ही होता है। वो कैसे होता है कि जहाँ पे हमने एंकर टैग में टेक्स्ट दिया हुआ है, जहाँ मैंने अपना नाम लिखा हुआ नवीद, वहाँ पे मैं इमेज का कोड दूंगा तो इमेज डिस्प्ले होगा, मैं उस पर क्लिक करके न्यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। अभी हम करके देखते हैं कि कैसे होगा। मैं एक तस्वीर लेता हूँ, मैं फेसबुक का लोगो लेता हूँ यहाँ से इमेजेस में जाते हैं। ये फेसबुक की एक इमेज है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने उस फोल्डर में जिसमें मैंने अपनी index.html की फ़ाइल रखी हुई है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ फेसबुक। ठीक है, ये png में सेव हुआ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इमेज का टैग देता हूँ। एक मिनट, मैं इसको ऐसे करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। सबसे पहले हम लिखेंगे इमेज सोर्स, अब मैं इमेज का नेम दूंगा। इमेज का नेम हमने रखा था फेसबुक और उसकी जो एक्सटेंशन थी वो png थी। व्यूअर्स, अगर आपको इमेज का टैग यूज़ करना नहीं आता तो इस पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख लें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हम इमेज को कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे, अपने पेज पे जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें हमें इमेज फेसबुक का हमें इमेज नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो मैं फेसबुक के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँ। तो ये कैसे होगा? मैं इस पे जाता हूँ या मैं फेसबुक लिखता हूँ। ठीक है, फेसबुक का पेज ओपन हो रहा है। इसका यूआरएल है, हम ये कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे हमने href में गूगल का यूआरएल दिया था वहाँ पे हम फेसबुक का यूआरएल दे देंगे। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, अपने पेज पे चलते हैं, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखें एक न्यू टैब में फेसबुक ओपन हो गई है। तो ऐसे हम इमेज के ज़रिए एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा पेजेस के ऊपर फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के आइकन लगे होते हैं। आप जब उन पे क्लिक करते हैं तो आप उनके पेजेस पे चले जाते हैं। वो काम ऐसे ही होता है, एंकर टैग के ज़रिए होता है वो काम। एंकर टैग के ज़रिए आप मेन्यूज़ भी बना सकते हैं,
आप इसके ज़रिए इमेज से रिडायरेक्ट करा सकते हैं और भी बहुत सारे काम एंकर टैग से लिए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पे मेन्यूज़ क्या होता है। किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें मेन्यूज़ होते हैं, जैसे होम का पेज होता है, सर्विसेज का पेज होता है, कॉन्टैक्ट एस का पेज होता है, तो वो एंकर टैग के ज़रिए होता है। तो ये हम करके देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले मैं एक यूआरएल लेता हूँ, एंकर टैग लेता हूँ ए, ठीक है, और इसको मैं कॉपी करके 2 टाइम पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, पहले में हम देते हैं होम और दूसरे में हम देंगे सर्विसेज और थर्ड में हम देंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक हो गया। अब हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देंगे तीनों एंकर टैग, तीनों लिंक हमें शो हो रहे हैं। होम है, सर्विसेज है, कॉन्टैक्ट अस है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इन पे क्लिक करूँ तो मैं इनके पेजेस पे चला जाऊँ। हम ये कैसे करेंगे, हम देखते हैं। हमें इसके लिए 3 पेज क्रिएट करने पड़ेंगे। जो हमारा इंडेक्स HTML का पेज है, ये हमारा होम पेज है। हम इसको होम से शो करेंगे। हम एक हेडिंग लेंगे और हेडिंग से हम बताएंगे कि ये होम पेज है। H1 ले लेते हैं हम, होम पेज। कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया, देखिए ये होम पेज है। अब मैं 2 और पेजेस बना लेता हूँ। न्यू फाइल लेता हूँ, कंट्रोल एस किया, इसको मैं नाम देता हूँ सर्विसेज डॉट HTML। ठीक हो गया। और एक और पेज लेता हूँ मैं, इसको मैं नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट अस का .html। ठीक हो गया। अब इसमें जो बेसिक HTML टैग्स है वो लिखते हैं हम। ठीक हो गया। इसमें मैं देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस पे भी पेस्ट कर देता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक हो गया। और अब हम इसमें जो हेडिंग देंगे उस पे हम लिखेंगे, इस पे हम जो देंगे हेडिंग, उस पे हम लिखेंगे सर्विसेज। ठीक हो गया। अब हम कॉन्टैक्ट अस के पेज में हेडिंग देंगे और उस पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक हो गया। अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, लेकिन अभी उसमें कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने जो है रेफरेंस तो दिया नहीं। अब हम इसमें रेफरेंस देते हैं। अब मेन जो index.html का पेज है हमारा, वो तो हमारा होम पेज है। तो हमें इसको कोई भी, तो इसको हम कैसे देंगे, index.html लिखेंगे हम इसमें। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे सर्विसेज, एस छोटा आएगा, सॉरी, .html। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम देंगे कॉन्टैक्ट अस .html। कंट्रोल एस के गया। अच्छा, अब हम इसको पेज को फ्रेश करते हैं। ठीक हो गया। होम पे क्लिक किया, होम आ गया। सर्विसेज आ गया। अब हम बैक करते हैं, कॉन्टैक्ट अस पे गए, कॉन्टैक्ट अस आ गया। तो ऐसे दोस्तों हम अपने वेब पेजेस पे मेन्यूज़ क्रिएट करते हैं। जब मैं आपको CSS पढ़ाऊँगा तब हम एक पूरा मेन्यू डिज़ाइन करेंगे और खूबसूरत सा मेन्यू बनाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो आपको?
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। और अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करें, हम आपको जवाब देंगे, लाजमी जवाब देंगे हम आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।